तो हेलो एवरीवन, अनु दिस साइड। और आज हम लोग अपने वीडियो में एसएससी के सारे पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि विच वन इज गुड फॉर यू। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि बहुत सारे एग्जाम्स में फिजिकल होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आपके टाइपिंग टेस्ट भी इंक्लूड होते हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें टायर 1 के साथ टायर 2 भी होता है। कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें टायर 2 नहीं होता है, बट मोस्टली होता है। तो सारी चीज जानने से पहले थोड़ा एसएससी को जान लेते हैं हम लोग। ठीक है। एसएससी बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। ये सेंट्रल लेवल पे आती है और जिसकी जो पोस्टिंग होती है वो सेंट्रल लेवल पे होती है। मतलब कि आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको अपना ही लोकेशन मिले। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको अपना ही स्टेट मिले, आपको दूसरा भी मिल सकता है। ये सेंट्रल की पोस्ट है, तो जो इसकी जो सैलरी होती है, ठीक है, वो स्टेट के कंपैरिजन ज्यादा होती है। अगर आपको सिंपली बोल दिया जाए कि सिंपल एक पोस्ट की मैं चर्चा करूंगी यहाँ पे। सीपीयू, सीपीयू एसआई लेवल का रहेंगे। और नॉर्मली स्टेट में भी हम लोग के एसआई की पोस्ट आती है, सब इंस्पेक्टर की। तो वहां पे जो सैलरी होती है एज कम्पेयर टू सीपीओ, वो बहुत ही कम होती है। जो सीपीओ की सैलरी होती है, ये बढ़ के बहुत ज्यादा चली जाती है। बेसिकली तो हम लोग बोलते हैं ना कि 40-50 हजार, बट ये जो है 60-70 हजार तक भी चली जाती है। जबकि स्टेट एसआई में ऐसा नहीं होता है, वहां फिक्स होता है, और जो प्रमोशन होता है वो भी बड़ा स्लो होता है। ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। क्योंकि पुलिस की जो पोस्ट होती है उसका जो ग्रेड पे होता है, तो वो जो 2000 होता है, ठीक है, होता है। जबकि एक ग्रुप डी वाले का जो ग्रेड पे होता है वो 1800 से 1900 ग्रेड पे होता है। ठीक है। मेजरली जो ग्रुप डी की ग्रेड पे होती है वो 1800 ही होती है। चलो ना, ये तो एएलपी से भी ऊपर है। ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कंपैरिजन यूपीपी टू लोको पायलट एंड ग्रुप डी, बोथ आर मच बेटर। मैं ये सैलरी के फैक्टर से नहीं बोल रही हूँ, मैं ये आपकी टाइमिंग के फैक्टर से भी बोल रही हूँ। क्योंकि आप जब यूपीपी के अंदर जाते हो तो आप 24/7, ठीक है, आपकी जो सर्विस रहती है वो 24/7 रहती है। बट ग्रुप बी, दैट विल बी फिक्स, यहाँ पे फिक्स रहती है। ठीक है। या फिर एएलपी में बोलो, एएलपी में थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है एज कम्पेयर टू ग्रुप डी। सारी बातें अलग बात हो गई, हम यहाँ पे एसएससी की पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ओके। तो कंपटीशन मैटर भी बहुत ज्यादा है। अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ ज्यादा है या कहाँ नहीं है, ठीक है, ये कुछ पैटर्न होते हैं बेसिकली सिलेक्शन के। या तो सिलेक्शन होती है तो टायर 1, टायर 2 एंड देन डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। या फिर आपकी जो कह सकते हैं सीबीटी जो एग्जाम्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या फिर वो डायरेक्टली टायर 1 होते हैं एंड देन टाइपिंग, जो भी उनके रिक्वायरमेंट रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड देन लास्ट में आपका डीवी। बट कुछ ऐसे भी एग्जाम्स है जिसमें फिजिकल होते हैं। ओके। कुछ ऐसे भी एग्जाम्स है जिसमें टायर 1, टायर 2 एंड देन फिजिकल होता है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट लास्ट, जो कि सब में कंपल्सरी है। ओके, दैट विल बी कंपल्सरी। सो ये तो सब में होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, दिस इज नॉट अ बिग डील। सो द थिंग इज कि कंपटीशन कहाँ ज्यादा है। अच्छा, कंपटीशन ज्यादा कहाँ है उससे पहले ये भी जानना जरूरी है आपको कि पोस्ट कितने आते हैं, कितने लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एसएससी का कैलेंडर है, मैं इसको थोड़ा जूम करना चाहूंगी। ये सारे पोस्ट हैं, ठीक है, एसएससी के, ग्रुप सी के, एलडीसी की, यूडीसी की। ये फेज 12 है, जो कि रिक्वायर पोस्ट रह जाती है उसके लिए होती है सारी। सॉरी, ये फेज 12 की बात कर रही हूँ मैं। ओके। एसआई की वैकेंसी हो गई, उसके बाद जेई की वैकेंसी हो गई, 10+2 की वैकेंसी हो गई, एमटीएस की वैकेंसी हो गई। तो ये सारे के सारे एग्जाम है जो कि एसएससी कंडक्ट कराता है एवरी ईयर। ओके। ये एसएससी कैलेंडर है। ठीक है, इसके बाद चलती हूँ मैं थोड़ा अपने पेज को थोड़ा जूम कर लेती हूँ। वेट अ मिनट। ओके।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये सारे के सारे पोस्ट है। मेजरली जो मैंने पोस्ट लिखे हैं ये नोन है, सबको पता होगा। एसएससी सीजीएल सबसे ज्यादा जो टफ कंपटीशन है अगर मैं बात करूँ तो वो यही है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे ये आती है और इसमें भी कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड मैटर करता है बट कुछ एग्जाम्स में नहीं करता है। ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे हम। ठीक है, मैं मार्कर को साइड कर लेती हूँ, फिर थोड़ा मैं आती हूँ आपको नेक्स्ट पोस्ट पे। ठीक है, तो पहला हमने डिस्कस कर लिया है सीजीएल। ठीक है, यहाँ पे एवरी ईयर, ठीक है, 30 to 35 लाख एप्लीकेशन फिल किए जाते हैं। नंबर ऑफ जो अपेयरेंस होता है वो इससे बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन ग्रीन कॉलम्स भी किए हुए हैं, इसका मतलब है कि ये एज कंपेयर टू सीजीएल इजी है। और जो येलो में है ये दैट इज मॉडरेट लेवल। ओके, क्यों है वो भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। हमने सीजीएल की बात कर ली, ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात कर ली। टफेस्ट है ये सबको पता है, बट एप्लीकेशन भी इसके कम नहीं होते, बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू पोस्ट, एज कंपेयर टू सैलरी फैक्टर और एज कंपेयर टू टाइमिंग, ये बेस्ट होता है लोगों के लिए। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये 9 to 5 एक फिक्स जॉब की टाइमिंग रहती है कि आपको इतने बजे आना है, इतने बजे ऑफिस में घर चले जाना है। बट जो फील्ड वर्क रहते हैं, एसएससी सीजीएल के कुछ फील्ड वर्क भी होते हैं, बट उसमें ये चीज मैटर नहीं करती है। वहां पे 24/7 का ही क्राइटेरिया होता है, बिकॉज वो फील्ड वर्क है। ठीक है, डेस्क जॉब नहीं है। डेस्क जॉब में बेसिकली टाइम मेंशन होता है 9 to 5 एंड हाई पेइंग जॉब भी है ये। उसके बाद आते हैं एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी इसकी बेसिक क्वालिफिकेशंस होती है क्लास 10th, एंड जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन थे 2022 में वो अराउंड 54 लाख थे। बिकॉज वहां पे पोस्ट भी अच्छी खासी थी, 1000 थी, दैट्स वाई 54 लाख एप्लीकेशन भी फिल किए थे, गए थे। तो जितनी पोस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग आप मान सकती हैं कि इसका जो क्राइटेरिया होता है, जो टफनेस होती है, आप समझ सकते हो। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम टफ है। मैंने ग्रीन कॉलम इसलिए किया है क्योंकि ये टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड मैटर कर जाता है। हाइट, वेट, ठीक है, उसके साथ रनिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो बहुत बच्चे हैं जो नहीं भरते हैं। अच्छा, यहाँ गर्ल्स और बॉय के रेशियो में ना, बॉयज का रेशियो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद आती हूँ सीएचएसएल में। सीएचएसएल बेसिकली ये 10+2 और इक्विवेलेंट क्राइटेरिया पे बेस्ड है। यहाँ पे भी आप जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन देखोगे ना, वो सीजीएल के इक्विवेलेंट आएगा लगभग। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस होते हैं और जो नंबर ऑफ अपेयर कैंडिडेट होते हैं उनमें बड़ा फासला होता है। तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट थे 29.68 लाख, इन्होंने सीएचएसएल के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, पिछले साल के डेटा के हिसाब से। बट जो नंबर ऑफ अपेयर कैंडिडेट थे वो अराउंड 13.7 लाख थे। ठीक है, तो 29.68 बच्चों ने डाल दिया था। ठीक है, सारे बच्चे भर देते हैं, क्योंकि इसका जो कह सकते हैं फीस होती है, एप्लीकेशन फीस, वो बहुत कम होती है दूसरे पोस्ट की। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के पोस्ट को देखने जाओगे तो मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात बताती हूँ। तो बेसिकली जब स्टेट की कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, यूपी की बात कर रही हूँ, वहां पे जो फॉर्म फीस था 400 था। अभी जो रिसेंटली में 2022 की वैकेंसी थी जिसकी एग्जाम्स हुए हैं, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वहां तक में भी इन्होंने 400 रुपए फीस ली थी। तो आप सोच सकते हो कि इनका जो फीस होता है ना, वो बड़ा कम होता है। अगर आप, जो बच्चे होते हैं ना, वो फीस देख के भी फॉर्म भरते हैं। अगर आप नहीं जानते तो पीएसयूज की कितनी वैकेंसी है, पीएसयूज की बहुत सारी वैकेंसी ऐसी जिसमें बच्चे अप्लाई नहीं करते, बिकॉज उनका जो फॉर्म की फीस रहती है ना, वो अराउंड 1K रहती है। तो बेसिकली जो एसएससी पोस्ट लाती है ना, तो उसके जो एग्जाम फीस होते हैं ना, वो भी बहुत ही, कह सकते हैं कि नॉमिनल होते हैं, इतने ज्यादा भी नहीं मांगते हैं ये लोग। एज कम्पेयर टू स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, सिंपल। तो ये बहुत सही है, इसलिए बच्चे बहुत ही संख्या में भर भी देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा मैं आती हूँ नीचे जेई पे। ठीक है, हमने सीएचएसएल तक बात कर ली, अब मैं जेई की पोस्ट पे आना चाहूंगी। जेई में बेसिकली डिप्लोमा या डिग्री पे मांगता है, डिग्री इन द सेंस बीटेक। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट होते हैं 5 to 6 लाख होते हैं। यहाँ पे भी टफ कंपटीशन है, क्योंकि कुछ पोस्ट में तो अच्छी खासी वैकेंसीज आती है बट कुछ में नहीं आती है। अगर मैं बात करूँ जेई की,
तो वहाँ पे जो होते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ पोस्ट। तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जेईई, ठीक है? अब आती हूँ सीपीयू पे। सीपीयू सेम मैंने सीपीयू बताया कि सेंट्रल लेवल पे एसआई की पोस्ट, ठीक है? सीपीयू बेसिकली एसआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है सेम अगर स्टेट का कोई बच्चा एसआई की पोस्ट तैयारी कर रहा है तो वैसा ही इसका फिजिकल का क्राइटेरिया होता है और इसके लिए भी जो डिग्री होती है वो स्टेट लेवल पे भी डिग्री मांगती जाती है और सेंट्रल लेवल पे भी डिग्री मांगी जाती है, ठीक है? यहाँ पे भी जो कंपटीशन है नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। अभी जो रिसेंटली 2024 की जो वैकेंसी है अराउंड 4K है। तो यहाँ पे भी आपको कंपटीशन देखने को मिल सकता है क्योंकि अगर पिछले साल की बात करूँ तो 1800, ठीक है, वैकेंसी थी जिसपे 68,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, ठीक है? क्योंकि पोस्ट डायरेक्ट डबल है तो लाखों में एप्लीकेशंस जाएंगे सीपीयू में। बट या इसका जो फिजिकल है वो हार्ड है। सीपीयू की मैं सिंपल बात करूं, फिजिकल हार्ड है इसीलिए इसमें जो होता है ना, सीपीयू की बात करूं मैं, सीपीयू की बात करूं, इसमें जो गर्ल्स का कट ऑफ है ना वो थोड़ा कम जाता है, लगभग लगभग बहुत कम ही जाता है। बट यस अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अच्छे से निकालोगे, अगर नहीं किए तो आपके लिए कट ऑफ तब भी ज्यादा ही लगेगा। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो देन दिस इज द बेस्ट इफ यू आर गुड इन फिजिकल, ठीक है? अब आते हैं एमटीएस पे एग्जाम पे। जैसा कि मैंने बताया मैंने इसे ग्रीन में कलर किया हुआ है, दैट मीन्स ये अदर एसएससी के एग्जाम्स में इजी माना जाता है। बट नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन जीडी के इक्विवेलेंट पड़ता है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन देखोगे 54 से 55 लाख। ओके, 2022 की वैकेंसी की बात कर रही हूँ मैं। इतने सारे एप्लीकेशन पड़े थे और 2023 में ये जो डेटा ये बहुत कहते हैं ना ड्रास्टिकली चेंज आ गया और ये बहुत जल्दी कम हो गया, 26 लाख हो गए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। ये मैं नंबर ऑफ एप्लीकेशन बात कर रही हूँ, कंपेयर कितने किए उतने की बात नहीं कर रही हूँ। इन्होंने तो बस फॉर्म भरा था, बच्चे बैठे कितने ये भी डाटा नहीं पता हमें, ठीक है? ये 2023 की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो आप 2024 का भी अपने आप समझ जाओ, बिकॉज ये मैंने जो डेटा है ये जितनी भी मेरी वीडियो ये बहुत लेट आ रही है। तो ये अपकमिंग बच्चों के लिए या फिर जो इसके बाद एग्जाम देना चाहते हैं तो उन्हें किस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, उन्हें भी ये पता होना चाहिए। तो ये उनके मन माइंडसेट में अगर रह जाए कि किस पोस्ट पे कितनी फाइट है, कौन-सा पोस्ट में फिज़िकल है, किस पोस्ट में फिज़िकल नहीं है, तो उनका एक क्लियर माइंडसेट बनेगा ना कि हमें किसके लिए जाना है, किसके आगे जाना है। कुछ बच्चे ये रहते हैं कि नहीं मुझे तो वर्दी चाहिए, तो वो सीपीयू के लिए आते हैं। बट कुछ लोग बोलते हैं कि हमें वर्दी तो चाहिए लेकिन थोड़ा मनी का भी मैटर रहता है, तो फिर वो सीजीएल में आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें आपके आपके पास वर्दी के साथ-साथ जो सैलरी फैक्टर है ना वो सीपीयू से हाई हो जाता है। तो ये दोनों में भी अपना एक अलग है, बट कुछ बच्चे अगर यहाँ पे नहीं निकाल पाते तो वो सीपीयू को भी टारगेट कर लेते हैं। क्योंकि अ, बेसिकली जो फिजिकल का क्राइटेरिया होता है दोनों में लमसम बराबर होता है बट सीपीयू में थोड़ा हाई होता है, ठीक है? इसके बाद मैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे आती हूँ। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के बाद में ग्रेड डी के लिए आती हूँ। इसमें भी मैंने ग्रीन किया हुआ है, थोड़ा डार्क है, ठीक है? तो यहाँ पे भी कंपटीशन थोड़ा-सा कम है। तो यहाँ पे भी कंपटीशन कम है बट डार्क ग्रीन करने का मतलब है कि यहाँ पे एमटीएस से कम। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ मैथ नहीं आती। बहुत बच्चों को अगर नहीं पता होगा तो आप जान जाओ कि स्टेनोग्राफर के एग्जाम में मैथ नहीं आती है, ठीक है? अगर 2024 के डेटा की बात करूँ तो अराउंड 12 के मेरे से मिस्टेक हुआ है। इट्स 1.2 के, लगभग 1207 पोस्ट आई थी तो यहाँ पे मैंने के लिख दिया है तो ये के नहीं होगा, आप इसको के मत करिएगा, ठीक है? मैं इसको बस हटा दे रही हूँ। तो यहाँ पे अराउंड मैं ये भी कर सकती हूँ, पॉइंट लगाना भूल गई थी, 1.2 के अराउंड यहाँ पे पोस्ट आई हुई है, ठीक है? अब बात करते हैं, सॉरी, स्टेनोग्राफर की बात हमने कर ली है। अब हम लोग आते हैं एसएससी जीएसटी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड जूनियर ट्रांसलेटर, ठीक है? इसे ये बोलते हैं हम लोग, बेसिकली जो कैंडिडेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आपके पास होनी चाहिए, मास्टर डिग्री विथ होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी, और नहीं होगा, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश दोनों होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? आपके पास कोई एक इलेक्टिव हो सकता है और एक मैंडेटरी होना चाहिए, या फिर दोनों अगर मैंडेटरी है मतलब एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट है तो वेल एंड गुड है, ठीक है? सो जीएसटी के लिए रिक्वायरमेंट अलग है, इसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए होती है, और ग्रीन करने का मतलब यही है कि इसमें भी कंपटीशन कम होता है क्योंकि इसकी आप रिक्वायरमेंट ही देख रहे हो अलग है। कितने ऐसे बच्चे हैं
ठीक है, बीएससी की मैं बात करूँ तो बीएससी तो एलिजिबल हो ही नहीं पाएगा यहाँ पे। क्यों? ये इतना बड़ा क्यों? क्योंकि बीएससी में बहुत लोग हिंदी लेते ही नहीं है, तो वो पहले ही बाहर हो गए, बीटेक वैसे ही बाहर हो गया। तो यहाँ पे आप मान सकती हैं ना कि कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत सही बहुत कम है, बहुत सही है मतलब आप इसे आराम से निकाल सकते हो। बट ये है कि इसमें टाइपिंग टेस्ट होती है, तो आपको भी टाइपिंग टेस्ट में गुड होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये तो है कि लोग हैं, अगर आपको लगता है कि मास्टर डिग्री में किसी ने हिंदी और इंग्लिश नहीं की होगी, तो आप नासमझ है, बीए के बच्चे मोस्टली यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे बीए बाजी मान लेता है क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी जो बीए की बच्चियाँ होती हैं, वो हिंदी के साथ इंग्लिश लेती हैं। हिंदी थोड़ा एज़ अ कंपल्सरी मान के चलती है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा उन्हें फ़ायदा होता है, ठीक है? मैं ब्राइटनेस कम कर लेती हूँ, ठीक है? यहाँ पे एग्ज़ैक्टली मेरे पास डेटा नहीं है, ठीक है? बट ये मैं बता सकती हूँ कि 2023 में 307 पोस्ट आई थी। तो ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया आपसे सारे पोस्ट के बारे में, सारे रिक्वायरमेंट के बारे में, ठीक है? जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है? ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैं अगेन आपको बता दूँ, ठीक है? इसमें आप इफ बट नहीं है, ठीक है? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होना चाहिए आपके पास उसके रिक्वायरमेंट के लिए। स्टेनोग्राफर जिसमें मैथ नहीं आती, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। टेक्निकल जो बच्चे होते हैं, वो अलग हो जाता है, टेक्निकल के लिए जेईई होता है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सब इंस्पेक्टर के सपने देखते हैं, सीजीएल में नहीं मिल पाता, तो सीपीओ को भी फोकस करते हैं। तो ये सारे मैंने डिस्कस कर लिए, अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ। इन शॉर्ट मैंने बता दिया था, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ क्राइटेरिया भी लेना चाहूँगी कि कुछ ऐसी पोस्ट हैं, जैसे मैंने बताया जो फिज़िकल होती है, कौन-कौन सी ऐसी पोस्ट है बेसिकली। तो अगर मैं बात करूँ कि जिसमें कंपल्सरी है फिज़िकल, फिज़िकल इन द सेंस ऐज मैटर होता है, रनिंग मैटर होता है, आई साइट मैटर होता है, वेट मैटर होता है, ये सारी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं अगर आप ये सब पोस्ट भर रहे हो, बहुत मैटर करती हैं। जस्ट लाइक एसएससी जीडी बहुत मैटर करती है अगर आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? उसके अलावा एसएससी सीपीओ अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो तब भी मैटर करता है कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए, हाइट की एक रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है? कि इतनी से इतनी सेंटीमीटर होना चाहिए। एसएससी सीजीएल की भी कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें रिक्वायरमेंट रहती है कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें जो फिजिकल होता है ना वो उतना हार्ड नहीं होता है बिकॉज एसएससी सीजीएल के एग्जाम अपने आप में हार्ड है। हाँ, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जस्ट लाइक बीआरओ उसमें जो फिजिकल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर हार्ड होता है, ठीक है? सो मैं बीआरओ के लिए अलग बात करूँ तो बीआरओ का थोड़ा अलग होता है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन नोटिफ़िकेशन में जाना पड़ेगा एंड पूरा चीज़ों को आपको ध्यान में देना होगा कि क्या चीज़ करना है आपको। एक चीज़ और है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इसलिए नहीं तैयार करते हैं कि उन्हें लगता है उनका थोड़ा मैथ डाउन जा रहा है। तो अगर आपको कभी ऐसी फीलिंग आए ना तो आप एसएसटी स्टेनोग्राफर भर के देखो पहले। क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट भी ऐसी नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है? तो आप इसे भर के देख सकते हो, ठीक है? बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें मैथ कंटेन नहीं करता है, ठीक है? अगर आपको लगता है थोड़ा डर मैथ से, आपको लगता है ठीक है ऐसा तो नहीं हो पाएगा, तो आप ये कर सकते हो बट या यू हैव टू बी गुड इन योर टाइपिंग टेस्ट। आपको टाइपिंग टेस्ट में अच्छा होना पड़ेगा। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश दैट विल बी योर सब्जेक्ट एंड यू हैव टू बी गुड इन ऑल द सेक्शन। Okay, you have to be good in all section, then you can clear the SSC stenographer round. बट इसकी कट ऑफ की बात करें तो इतना हाई नहीं जाता है। ग्रुप अगर आप ग्रेड सी और ग्रेड डी की बात करें तो लमसम इक्वली कट ऑफ जाता है। हाँ, बट ये है टाइपिंग टेस्ट के लिए जो ग्रुप डी है वो थोड़े कम नंबर पे उठा लेता है बट दैट नॉट मीन ना कि आप फाइनल सिलेक्शन पाओगे। आपको भी अच्छा नंबर लाना पड़ेगा देन यू कैन गेट द फाइनल सीट फॉर एसएसटी स्टेनोग्राफर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट एसएससी सीजीएल। ठीक है, एसएससी सीजीएल के बारे में बात तो कर लिया लेकिन ऐसे कौन सी पोस्ट हैं जिसमें फिजिकल मांग रहा है ये भी तो हमें जानना चाहिए। 7 से 8 ऐसी पोस्ट है, यहाँ पे जो मैंने पोस्ट बताई है उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है और जो कुछ बच्चे हुए हैं उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ, प्रिवेंशन ऑफिसर हुआ, एग्जामिनर हुआ, ओके, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स हुआ। इन सब की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो अलग है। जस्ट लाइक यहाँ पे जो हाइट होती है वो मेल्स की बात कर रही हूँ 157.5 फॉर मेल एंड 152 फॉर फीमेल। थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ शायद ये आपके लिए इजी हो जाए। ओके, तो हाइट अब आराम से विजिबल होगा। तो यहाँ पे जो हाइट है फॉर मेल 157.5 सेंटीमीटर, फॉर फीमेल 152 ये ओके, एंड चेस्ट दिस इज ओनली फॉर मेल मिनिमम 1
मिनिमम 81 सेंटीमीटर विथ फुल एक्सपांशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा मैं वेट पे आ जाऊँ। ओके, तो जो फीमेल का मिनिमम वेट होना चाहिए वो 48 केजी होना चाहिए एंड उनका जो वॉक होना चाहिए, ठीक है? वॉक, वो 1 किलोमीटर वॉक होना चाहिए इन 20 मिनट एंड 3 किलोमीटर की उनकी साइक्लिंग होनी चाहिए 25 मिनट में। मैं आगे की बात करती हूँ। ओके, सो इसमें इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? इसमें आप देखोगे अ, इसमें आप देखोगे तो कलर ब्लाइंडनेस है, सॉरी। अच्छा, इसमें आप आगे देखोगे तो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर 6x6 होना चाहिए। आप विद ग्लासेस या विदाउट ग्लासेस दोनों यहाँ चलता है और कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, कुछ हार्ड नहीं होता है। तो ये सारी बेसिकली चीज़ें हैं जो कि जीएसए इंस्पेक्टर, प्रिवेंशन ऑफिसर, एग्जामिनर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कुछ और भी पोस्ट है जिसके लिए अदर फिजिकल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। तो अदर अदर रिक्वायरमेंट की बात करूँ, अदर रिक्वायरमेंट में आ जाती है सीबीआई इंस्पेक्टर की। सीबीआई इंस्पेक्टर बेसिकली द पोस्ट in which you have to be good in your physical, okay? तो कंपटीशन बीट करने के बाद आपको सीबीआई के जो इंस्पेक्टर है इसमें भी आपको फिजिकल क्लियर करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जो हाइट की क्राइटेरिया है, ठीक है, वो थोड़ी अलग हो जाती है। सॉरी, ओके। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो थोड़ी अलग हो जाती है। उतना हाई नहीं है, ठीक है? यहाँ पे जो हाइट है फॉर मेल 165 सेंटीमीटर, फॉर फीमेल 150 सेंटीमीटर, ओके। दैट आर द रिक्वायरमेंट फॉर सीबीआई इंस्पेक्टर, ओके। यहाँ पे जो आई साइट होती है वो 6x6 होती है, जैसे कि मैंने बताया विद और विदाउट ग्लासेस दैट कंपल्सरी, ओके। ओके, सो यहाँ पे रनिंग नहीं होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। यहाँ पे रनिंग नहीं होती है जो कि एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, आई थिंक दैट विल बी गुड, ओके। ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अच्छा, एक और पोस्ट है, ठीक है, एसआई इन एनआईए। तो बेसिकली जो ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है इन एनआईए, ये सब इंस्पेक्टर की सिमिलैरिटी तो रखता ही रखता है, जो कुछ डिसिमिलैरिटी रखता है वो हाइट के कंपैरिजन में हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो मेल्स की हाइट है 170 सेंटीमीटर होती है, बट अगर फीमेल की बात करूँ तो दैट इज द सेम एज एसआई, ओके। वो अलग नहीं होती है एसएससी के एग्जाम पैटर्न में, ओके। नेक्स्ट, ओके, कुछ अलग पोस्ट हैं, जैसे मैंने बात की बीआरओ पोस्ट के लिए। यहाँ पे जो फिजिकल होता है एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ दीज फिजिकल एग्जामिनेशन, दिस विल बी अ टफेस्ट वन, ओके। इसमें जो होता है थोड़ा सा, जो आप फिजिकल के लिए बात करो ना, सीपीयू के बाद अगर कुछ है सीपीयू की ही तरह टफ, तो वो यही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये लोग ओनली मेल कैंडिडेट को ही हायर करते हैं, बेसिकली इसमें फीमेल को लिया ही नहीं जाता है। फिजिकली सिंपली मैं कहूंगी यहाँ पे मैटर करता है फिजिकल निकालना। बहुत सारी पोस्ट जिसमें रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी होती है जिसमें टाइपिंग रिक्वायरमेंट होती है। तो इफ यू आर गुड इन टाइपिंग और यू कैन से कि आप टाइपिंग अच्छा कर सकते हो, तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट जो इसकी इक्विवेलेंट आती है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। एंड जहाँ पे आपको लगता है कि आप फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे हो, देन यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। तो आप प्रेफर करो कि ऐसी पोस्ट को आप अप्लाई ही ना करो। तो नाउ कम टू द बेसिकली द फ्रंट पेज ऑफ एसएससी। सो यहीं पे वापस आ जाते हैं एंड अब आपको क्या लगता है कि विच वन इज गुड फॉर यू? अगर आपको लगता है आप फिजिकल स्टैंडर्ड में सही हो तो आप वहां जाओ ना जहाँ पे आप ज्यादा चांसेस है फिट होने के। अगर आपको लगता है कि ठीक है आपकी एसएससी सीजीएल नहीं हो रही है इतनी बढ़िया, आप एसएससी सीजीएल में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको पोस्ट अच्छी चाहिए, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा सकते हो, सीएचएसएल जा सकते हो, उससे भी बढ़िया। अगर आपको होता नहीं है कि भाई मुझे तो वर्दी का शौक है, तो आप सीपीओ जाओ ना, ठीक है, वो भी तो बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके अलावा स्टेनोग्राफर है, जहाँ पे मैथ होता ही नहीं है। यहाँ पे रीजनिंग होती है, जनरल, सिंपली जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश कंटेंट होता है। बट अगर मैं एसएससी की बात करूँ, तो एक जो चीज़ है जो आपको सबसे अच्छी करनी होती है वो है इंग्लिश। दैट इज़ अ कंपल्सरी वन, आप कभी भी इसे नकार नहीं सकते हो, सिंपल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपटीशन मैटर की,
तो कहाँ पे कंपटीशन मैटर कर रहा है वो आपको भी पता चल गया होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज से, नंबर ऑफ एप्लीकेशन से, नंबर ऑफ अपेयर्स से आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ पे बच्चों की तादाद है, कहाँ नहीं है, कहाँ आप पहले ग्रैब कर सकते हो अपॉर्चुनिटी, कहाँ नहीं कर सकते हो। ये सारे माइंडसेट को अपने आप को क्या करना है, अपने आप को इन सारे माइंडसेट से अपने आप को अवेयर कराना है कि विच वन इज गुड फॉर यू। देखिए, पोजीशन क्रैक करना दैट्स डिपेंड ऑन यू, बट अर्लीस्ट पोस्ट गेन करना दैट इज अ ट्रिकी वन। ओके, सो आप ये सोचो ना कि आपको इसी साल निकालनी है, आपने भले ही सीजीएल क्रैक नहीं कर पाए हो, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी पोस्ट अगर आ रही है ना, तो आप किसी को तो एक ले लो। क्योंकि जब आप कोई एक पोस्ट ले लेते हो ना, तो अंदर से रिलैक्सेशन आ जाता है, एंड देन यू कैन अप्लाई बेटर। So you have to be good in anyone. Just crack one job, get it and apply further. इसने बोला भी नहीं। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी। बेसिकली एसएससी सीजीएल की एएओ आपको पता होगी सबसे हाई पेइंग जॉब है। आपको पता है कि इसी के कंपैरिजन यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हुए बच्चे भी पाते हैं पैसे, जो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग होते हैं। इसी के बराबर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि दूसरे एग्जाम्स क्लियर करके नंबर पाते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यू जस्ट हैव टू स्टिक विद सीजीएल। मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपके पास, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, देन यू कैन अप्लाई फॉर यूजीसी नेट। आप यूजीसी नेट साइड बाय साइड अप्लाई कर दो। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को नहीं पता होती है, इसलिए हम लोग एक चीज पे स्टिक रहते हैं और दूसरे फॉर्म को अप्लाई नहीं करते। तो यू हैव टू बी गुड इन एवरीवेयर, ठीक है, आपको बनना पड़ेगा अगर आपको अप्लाई करना है। देखिए, आप पहला जो बच्चे का माइंडसेट होता है वो सैलरी फैक्टर ही होता है, और गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ओके, रिलैक्सेशन होता है एक तरीके से जॉब की टेंशन नहीं होती है, ठीक है, विद इन द स्पैन ऑफ लाइफ टाइम, ठीक। सो लोगों के लिए, बाकी वो आपकी इच्छा है, ठीक है, बाकी आप ही की इच्छा है।